इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। पूरा तो हल्दी था उसमें, मेन जिससे वह एंटीबायोटिक होना था, बैक्टीरिया से रहित होना था, वह तो हल्दी थी। और जो गोली दी थी वह भी एंटीबायोटिक थी, उसमें भी हल्दी के ही गुण थे। और जाके तुमने दूध से खा ली और माँ कह रही थी बेटा हल्दी लगा ले और दूध पी ले हल्दी का, तो तुम्हारा ये सारे बैक्टीरिया। तो ये लोग कहते नहीं सौरभ, इसलिए जब तुम 2000 रुपए की टिकट लगाते हो ना, तब तुम्हारे पास आते हैं। और ये मुनिराज है ना, ये सामान्य रूप से ये सारी चीजें विद्याएं सिखा रहे हैं, तो इनके पास आते नहीं है। यानी यही है सच्चाई जगत की। ये मुल्तान मंदिर में क्यों आते लोग? बहुत सारे मंदिर, 300 350 मंदिर है, वहां इस मंदिर में क्यों आते? भैया बाहर से आया है। अरे जिनेंद्र भगवान तो जैसे यहाँ हैं ऐसे ही सारे जनालय में है, लेकिन फिर भी विशेषता दिखाई देने लग गई। अच्छी बात है, करो तो, लेकिन विश्वास तो कर कि वहीं पर हो। भैया मोटिवेशन स्पीकर देखो, अब वो बैठा है, आज तो प्रकरण आ गया है, तो सुन ही लो। यानी युवाओं, ये तुम्हें जो सिखाते हैं, एक बार सदगुरु, आपने सुना होगा सदगुरु का नाम। युवाओं, सदगुरु का नाम सुना है? सदगुरु अभी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा क्या है? अब आप सब जानते हो, अब बाकी हम बता देते हैं क्या है। अब जब जीव वह गया श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला से लौट के आया, और बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इंटरनेशनल बिजनेस मैन वहाँ पे बैठे हुए थे, और पत्रकारिता भी थी। और पत्रकारों ने वहाँ एक प्रश्न कर दिया उस सदगुरु से, काला जी सदगुरु से, क्योंकि वह श्रवण बेलगोला से लौट के गया था, और पत्रकार तो कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ प्रश्न कर लिया गया कि भाई ये दिगंबर मुनि नग्न क्यों होते हैं? दिगंबर मुनि आखिर नग्न क्यों रहते हैं? ये उसने प्रश्न कर लिया। सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये सदगुरु पता नहीं क्या उत्तर देने वाला है, लेकिन सदगुरु का उत्तर आपके लिए सुनने लायक है। भैया सदगुरु का उत्तर आपके लिए, वहां बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे आप लोग हो। दीपक भैया, व्यापार जब चलता है तो कितना उद्यम करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, और उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। सब लोग यहाँ व्यापारी वर्ग है ना। विशाल भैया, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई भी जीव कुछ भी कर सकता है कि नहीं? उसने जब उत्तर दिया वह सुनने लायक है राजीव भैया। उस सदगुरु ने उत्तर दिया, जब आप बड़े बड़े व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दिगंबर मुनि का लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि उसके लिए वह रोडों पर नग्न घूमने के लिए भी तैयार रहता है। यानी ये प्रेरणा स्रोत तो 2-5 साल के हैं। अब सौरभ सोचता होगा महाराज 2000-5000 वाली टिकट बंद कराओगे क्या? ज्ञानी सौरभ, ये दिगंबर मुनि जो होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। इनका लक्ष्य 2-5 साल का नहीं, एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य मिले वैसा लक्ष्य नहीं। इनका लक्ष्य वर्तमान में, चतुर्थ काल में, वर्तमान के पंचम काल में पूर्ण नहीं होने वाला, फिर भी इतने अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर और सजग रहते हैं कि वे दिगंबरत्व का पालन करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वह अंतिम लक्ष्य सिद्ध शिला मिल जाएगा, जिसके बाद कोई लक्ष्य नहीं बनाना पड़ेगा। देखो भैया, दीपक भैया वो ताली बजा रहा, वो तो खुद प्रेरणा स्रोत है ना कईयों का, यानी वो भी ताली बजा रहा है। यानी बस यही है, जगत में जिसके पीछे भाग रहे हैं उसको देख तो लो कहाँ तक जा रहा है।
ये संसार भावना आपको यही सिखा रही माँ कि हम बिना मार्ग के चले जा रहे हैं, यानी बिना मार्ग और बिना दिशा निर्देश के हम जब भी जाते हैं मात्र घूमते रह जाते हैं। आज संसार भावना प्रारंभ हो रही है माँ, और उस संसार भावना में आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से जयपुर, कब से लगा रहा हूं? आप लोग नहीं लगाते ना? अच्छा, कितने लोग यहां व्यापारी हैं? आप लोग नहीं हो पीछे वाले? नहीं, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, मतलब या तो हाँ, नींद अच्छी आ रही है नहीं, या आवाज नहीं आ रही या नींद अच्छी आ रही, इसलिए तो आपने। भैया कितने लोग व्यापारी हैं? हाँ, अब थोड़े बढ़ गए, देखो क्या नहीं, व्यापारी हो ना? सब व्यापारी हैं। व्यापार के लिए कहाँ जाते हो? अपने अपने प्रतिष्ठान है भैया, विशाल भैया प्रतिष्ठान है ना, और घर है, घर और दुकान, दुकान और घर, घर और दुकान, दुकान और भैया घर और दुकान, दुकान और दीपक भैया दुकान और घर और दुकान। कितने चक्कर लगा लिए? सब लोग आज विचार कर लेना भैया, दुकान की गद्दी और घर, घर और दुकान, कितने चक्कर लगा लिए? कभी बोर नहीं हुए कोलू के बैल की तरह? कोलू के बैल की तरह कभी बोर नहीं हुए? वो देखो हंस रहे दादाजी, कितने चक्कर लगा लिए? मनोहर लाल जी, आपने नहीं लगाए तो कहीं और चक्कर लगा लिए थे, वो साथ में ही फंसे रह गए। साथ तो लगाए थे ना? ये साथ में ही फंसे रह गए और आप दुकान के चक्कर में फंसे रह गए। ज्ञानी बस ऐसे ही चल रहा है जीवन जो है। नरेश भैया, साथ तो लगाए थे, बस वो साथ नहीं लगाए होते ना तो ये पंच परावर्तन से बच सकते थे, और जिनने साथ भी लगा लिए चिंता नहीं करो रूपेश, ये बच गए हैं। देखो, साथ भी लगा लिए, लेकिन पता चल गया कि साथ में नरक की यात्रा तो हो सकती है, लेकिन सिद्ध शिला की यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए साथ को छोड़ दिए और पंचम गति को पाने के लिए पंच महाव्रत धारण कर लिए। भैया कौन समझदार? मनीष, यानी खूब कमाओ तुम लोग, युवाओं खूब कमाओ, लेकिन याद रखो किस लिए कमा रहे हो। अगर गृहस्थ हो तो कमाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए उनसे भी सीखो कि हमारी कमाई तो बहुत लोगों के पास भरी पड़ी है। अपना कार्य करते हुए भी आप यदि पांच महाव्रत नहीं ले सकते तो कम से कम 5 अणुव्रत में अपना जीवन निकालिए। हिंसा से व्यापार नहीं करेंगे जिससे किसी को वध हो जाए, या किसी को मारेंगे नहीं, कम से कम इतना ले लो। व्यापार में हिंसा नियत है, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं जानबूझ के। चाहे व्यापार में घाटा लग जाए, किसी के फांसी नहीं लगवाएंगे, या किसी पे चाकू नहीं चलवाएंगे, या किसी पर, भैया इतना भी नहीं कर सकते। किसी को मारेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे नहीं, और चोरी करेंगे नहीं। महाराज, चोरी के बिना व्यापार चलते ही नहीं। जानजी जी, ये जगत की यह विपरीत मान्यता कि चोरी से मेरा व्यापार चलता है। अरे पुण्य रखा है इसलिए व्यापार चलता है, नहीं तो एक फल के ठेले पर भूखा व्यक्ति, 3 दिन से भूखा व्यक्ति आधा फल चुरा के ले जाए तो उसको मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। चोरी से व्यापार नहीं चलता है। महापुण्य लेके आए हो और चोरी करोगे तो पुण्य ही खत्म होना है। यह जिन दर्शन सिखा रहा है। आप जिन दर्शन से चोरी नहीं करना, अब ब्रह्म भावों का सेवन, कुशील का सेवन नहीं करना। कितनों पे स्त्री पर नजर चली जाती है, यानी कम से कम इतने ही त्याग कर दो कि स्वदार संतोष व्रत का पालन करो। मात्र अपने स्त्री के अतिरिक्त कितनों पर मैं नहीं। महाराज जी, हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारे साथ में भैया जितने बुजुर्ग भी हुए हैं ना, उनसे कह दें कि उनके घर बेटे की माँ तो गुजर गई, कहें कि भैया ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। किस और हमारी गाड़ी चली जा रही है पता ही नहीं है। भैया
परिग्रह कमाते जाओगे, रखते जाओगे और मरते जाओगे। यह तो एक चींटी भी कर रही है। अगर चींटी का घर देखने मिल जाए ना किसी को, पंडित जी चींटी का घर यदि किसी को देखने मिल जाए, वो दिखाते हैं अब तो डिस्कवरी आदि में दिखाते हैं, भैया इतनी सी है, कितना भोजन करना दिन भर में, और दिन भर क्या, दिन में और रात में 24 घंटे। ऐसे ही जिनको समय नहीं है ना धर्म वर्म के लिए, सुबह से उठते हैं और रात का भी पता नहीं है, 24 घंटे बेचारे चींटी की पर्यायों में जाने के लिए तैयार रहे, रखते जाएंगे और पता नहीं उन्हीं पर्यायों में जाके उस संग्रह को रख देने के ही संस्कार आपके काम आएंगे। माँ वह गिलहरी छोटी सी गिलहरी, उसके घर में इतना है कि 6 महीने तक अगर वह बाहर नहीं निकले तो वह वहां भोजन कर सकती है। ऐसे ही हमारे घरों में इतना है महाराज कि 6 पीढ़ियां भी खा लेंगी ना। प्रदीप भैया, जगदीश जी 6 पीढ़ियां भी खा लेंगी ना, तो अब इन्हें चिंता है 7वीं पीढ़ी की और व्यवस्था बना के रख के जानी है। यानी उसके लिए क्यों अपनी पर्यायों को विलीन कर रहे हो? व्यवस्था बनानी अभी बनवा देते हैं। आपकी तो व्यवस्था 6 क्या भवों की बनवा देते हैं। युवाओं, ये पैसा किसके साथ जाने वाला है? ये संसार भावना कह रही है जन्म मरण हमेशा होगा, रोग आएंगे, रोग में अभी तो आपने केवल एक गिर गए थे भैया, थोड़ा सा गिर गए थे तो 1000 रुपए खर्च कर दिए। अभी गिरा था ना एक बालक, तो 1000 रुपए का खर्चा करके आ गया है, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही अपने जीवन में जब रोग आते हैं तो जो करोड़ों की कमाई है, ये वाले अस्पताल में नहीं, अब तो हम विदेश के अस्पताल में क्यों, कमाया जैसे था वैसे ही जाना होता है, वहां जाके दे आते हैं। यानी यही आपको सीखना है। जन्म मरण तो चलता रहेगा, लेकिन जन्म मरण के बीच में क्या भागदौड़ चल रही है, इस भागदौड़ का अंत कब होगा? कम से कम धर्म की शरण लेना सीख जाओ। वह कोल्हू का बैल ज्ञानी केवल एक ही जगह पे स्थिरता पा सकता है, वह होता है उसका मध्य। उसको रोक दो भैया। घटी यंत्र होता है ना, घटी यंत्र चलता ही रहेगा। आपको लगता है माँ अभी हमें सुख आने वाला है, हमारा दुख इस बार कम होता दिख रहा है। वो जैसे घटी यंत्र जानते हो युवाओं, घटी यंत्र देखा? हाँ, वो सब चीजें भैया। अच्छा चक्की देखी? चक्की कैसे घूमती है? कौन सी वाली? वो नहीं, बटन चटकाने वाली नहीं, हाथ वाली भैया। चक्की जगदीश जी चक्की होती है। ऐसे ही एक रहट भी होती है, वह भी घूमती है। वो ऐसे घूमती है जिससे पानी नीचे से आता है, एक में भरता है, वहां से खाली होता मिलता है, फिर जब तक खाली होता है तब तक पीछे बहुत लंबी लाइन लग चुकी होती है। एक खाली होता है राजीव भैया और नीचे से बहुत लंबी लाइन पानी की। ऐसे ही रुपेश जीवन में दुख कम होते दिखता है, लेकिन पीछे से दुखों की लाइन लगी मिलती है। हमें लगता है बस हमारे साथ अच्छा होने लग गया है, लेकिन ये संसार की दशा है। यह आपके दुख हमेशा इसी तरह आते रहते हैं। आप सोचते हैं अब इसका अंत कैसे होगा? भैया रहट में वो जिससे वो बैल घुमाता रहता है रहट को, वो जो धुरी है उसको रोक दो, उस धुरी को रोक दो, काम बन जाएगा। यही तो कह रहे हैं भैया, जितना दुख तुम्हारे में आ रहा है यह तुम्हारे संसार में दौड़ने भागने के कारण आ रहा है। मात्र काला जी धर्म की धुरी पे पकड़ लो और धर्म धुरी पकड़ ली तो ये सारा का सारा दुखों का आना और घूमना बंद हो जाएगा। इसका नाम है संसार भावना। माँ पढ़ी कि नहीं? नहीं पढ़ी? वो एक पंक्ति आती है काला जी, याद है? पैड़ी तक जाए घर परिवारा, कमला चलत न जाए पेड़ मर घट तक सर परवारा, अपने अपने दुख को रोगे पिता पुत्र दारा। नहीं सुनी? अब हम तो मोबाइल के संगीत सुने, ये कहाँ 12 भावना सुनने की चीज है क्या? माँ 12 भावनाओं में क्या कहा?
ये जितने जिनके लिए आप मरे जा रहे हैं ना राजीव भैया, घर के बच्चों के लिए और घर के बच्चों की माँ के लिए पैसे ला के, यानी इनसे पूछना जब अंतिम दिन आएगा ना तो घर की देहरी भी नहीं, घर की देहरी के बाहर से ही तुम्हें वापस आ जाना पड़ेगा। और हम सोच रहे थे ये हमारा 7 जन्मों तक का चक्कर लगाए थे ज्ञानी, और 7 जन्मों तक का, अरे ज्ञानी ये आपकी देहरी के बाहर आपको छोड़ देंगे। और वहाँ तो ठीक है, इन युवाओं से मिलो, यदि युवाओं की वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है अथवा किसी और जगह चित्त लग गया है तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। संसार, यह है संसार भावना माँ, यह है संसार भावना, कोई किसी का नहीं है भैया। मात्र और मात्र तुम्हें यह सत्यता से परिचित कराने वाला, डराने वाला नहीं। ज्ञानी ये लोग सोचते हैं अगर ये भारा भावना पढ़ेंगे सौरभ तो ये दुनिया से भागने वाली बात है। अरे भाग तो तुम लोग रहे हो, पता ही नहीं है क्यों भाग रहे हो। अबे जितने लोग ये संसार में भागे जा रहे हैं पता ही नहीं है कोलू बैल क्यों चल रहा है। ऐसे ही हम दुकान और घर के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, पता ही नहीं है। और जिनने पता कर लिया और रुक गए तो कहते कैसा है, भाग रहा है। भैया कोलू मनीष, अगर हम रुक गए तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भाग आए ना। ऐसे ही कहा जाता है झांसी जी, रुपेश हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, माता पिता का ध्यान रखना चाहिए था। वो कोलू के बैल जैसा तेल निकलता रहना चाहिए था, अपना भी निकलता रहे। और वो ऐसे ही ज्ञानी जिम्मेदारियों से भागे नहीं थे। पता चल गया कि अनंत काल से ये जिम्मेदारियां जो निभाते निभाते आए उससे हमारा तेल निकल रहा था। अरे अभी तक विवश थे कि करते रहे, अब थोड़ी हिम्मत आ गई है कि अब नहीं करेंगे। इसलिए ये हारे लोग नहीं हैं, ये जीते लोग हैं जो ये सब छोड़ के आ जाते हैं। यानी वासनाएं आती है ना तो माता पिता कहाँ दिखते हैं। वासनाएं जब मन में खड़ी हो जाती हैं युवाओं, जब किसी स्त्री पर नजर चली जाती है तो ना तो कुल दिखता, ना परिवार दिखता, ना माता पिता दिखते। लेकिन जानजी जी यदि कोई वैराग्य लेने चले जाए ना तो ऐसे ताने मारे जाते हैं कि तुम्हें परिवार नहीं दिखता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।